विक्रम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जल्दी ही शादी करना चाहते थे। एक दिन सुनैना, तुम उस लड़के से प्यार करती हो ये ठीक है, पर वो विक्रम ज्यादा नहीं कमाता, ये जानती हो ना। इतनी कम सैलरी में वो तुम्हारे खर्चे कैसे उठा पाएगा? जानती हूँ पापा, अभी वो कम कमाता है, पर वो शादी के बाद अच्छी नौकरी करने लगेगा और बहुत तरक्की करेगा, आप देखना। ठीक है, अगर तुमने सब कुछ जानने के बाद भी विक्रम से ही शादी करनी है तो मैं और क्या कहूँ। मैं तुम दोनों की शादी करवा देता हूँ, पर याद रहे, शादी के बाद तुम्हारे इस डिसीजन की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। सुनैना के पिता प्रदीप सुनैना और विक्रम की शादी करवाते हैं। सुनैना विक्रम के घर आती है। विक्रम का घर बड़ा साधारण सा था, न ज्यादा कोई फर्नीचर, न कीमती पर्दे। किचन का सामान भी बिल्कुल सिंपल था। ये सब देखकर सुनैना थोड़ी नाराज होती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। विक्रम, मैं क्या कहती हूँ कि हमारा घर कितना सिंपल है, हमें इसे थोड़ा अच्छे से सजाना चाहिए। चलो हम नए पर्दे, नया वॉलपेपर, किचन में नई क्रॉकरी ले आते हैं। अरे इन सब की क्या जरूरत है, हमारा घर अच्छा तो है। बाहर जाकर देखो, लोगों के पास तो ऐसा घर भी नहीं होता। क्यों बेकार में खर्चा करवा रही हो? मैं तो बस घर अच्छा दिखने के लिए ये करना चाहती हूँ। हाँ, पर अभी हमारे घर का बजट ये अलाउ नहीं करता। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। सुनैना विक्रम से कभी भी कुछ भी खरीदने को कहती थी, हर बार वो मेरे पास पैसे नहीं हैं, ऐसा कहकर बात को टाल देता था। जाते हैं, लेकिन विक्रम की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनैना की बेटी 3 साल की हो गई थी और अब उसे स्कूल में भी दाखिल करने का समय आ गया था। विक्रम, हमारी सिया बड़ी हो रही है, उसके स्कूल के एडमिशन करवाने जाना पड़ेगा। ये देखो, मैंने कुछ स्कूल शॉर्ट लिस्ट किए हैं। अरे ये सब तो कितने बड़े बड़े स्कूल के नाम है। तो हम अपनी बेटी को क्या किसी भी आलतू फालतू स्कूल में भेजेंगे पढ़ने के लिए? ऐसी बात नहीं है सुनैना, लेकिन अभी मेरे पास उतने ज्यादा पैसे नहीं है। हम यहीं आसपास किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दें। बड़े स्कूलों की फीस भी ज्यादा होती है और फिर उनकी स्कूल बस और बाकी भी खर्चे होते हैं। उससे अच्छा तो पास का स्कूल हो तो हम खुद ही बच्चे को स्कूल छोड़ सकते हैं। पैसे होते कब है तुम्हारे पास? हर बार यही तो कहते हो तुम। शादी के समय तो तुमने कहा था कि मैं अच्छी जॉब ढूंढूंगा, पर तुम तो अभी तक उसी जॉब से ही चिपके हुए हो। अरे ज्यादा सैलरी की जॉब के लिए दूर जाना पड़ेगा और मैं रोज वो ट्रेन के धक्के खाकर ट्रैवल नहीं कर सकता। सुनैना विक्रम की बात सुनकर नाराज हो जाती है। शादी के समय वो बहुत से सपने लेकर आई थी, लेकिन विक्रम के घर में उसके सपने टूट ही रहे थे। उसे छोटी छोटी चीजों के लिए भी बहुत सोचना पड़ता था।